दोस्तों नमस्ते। मैं फ़िलहाल अभी भी तिरुपति में हूँ, दर्शन करने आया हूँ। और जब मैं बाहर टूर पे होता हूँ तो हमारे साथ होते हैं हमारे वीडियोग्राफ़र मित्र तम्मा पावले। तम्मा पावले तिरुपति के दर्शन के वक़्त उनकी एक कहानी मुझे बता रहे थे। कहानी ये थी कि तिरुपति के दर्शन के जो होता है, लोगों का तांता लगा हुआ होता है, भीड़ होती है, उसमें कई तरह की महिलाएँ थीं। मतलब कोई छोटे बच्चे को लेकर आई थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और कई तो गर्भवती भी थी, जो अपने पेट के बच्चों के साथ उस भीड़ में चल रही थी। तो एक फ़ोटोग्राफ़र होने के कारण हमारे दोस्त तम्मा पावले की नज़र उन पर पड़ती गई। और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तो फोटो नहीं खींच सकता, लेकिन इन गर्भवती महिलाओं की श्रद्धा को देख मुझे कुछ बातें याद आ रही है। और वो बातें ये थी कि वो बहुत बहुत पुरानी बात है, मतलब लगभग 30 साल पहले वाली बात है। वो कहते थे कि 30 साल पहले मैं मराठी में उसे डोहाळ जेवण कहा जाता है, बेबी शॉवर जिसे जिसे कहा जाता है। हिंदी के लिए एग्जैक्ट शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मराठी में उसको डोहाळ जेवण बोला जाता है। मतलब बेबी जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ को कुछ खाने की इच्छा होती है और उसी का भी एक समारोह किया जाता है, कुछ करने की, कुछ खाने की इच्छा होती है। डोहाळे कहा जाता है उसे मराठी में। तो तम्मा ने बताया कि मैं ऐसे कई कार्यक्रमों के फोटो निकाल चुका हूँ, बेबी शॉवर के, और उसमें अब तक मुझे पता नहीं चला है 30 साल के बाद उन औरतों को बच्चा हुआ है या नहीं। थोड़ा-सा आश्चर्यकारक लगा मुझे कि ये क्या है? ये बात क्या है? तो तम्मा ने जो बताया, वो गुजरात नहीं जाते थे क्या लोग? तो उन्हीं के कारण ये होता था और तब सारी कहानी समझ में आ गई। गुजरात में एक पार्वती अम्मा नाम की महिला थी। माना ये जाता था शायद सूरत के नज़दीक या भावनगर कहीं तो थी। महाराष्ट्र से जाने वाले लोग तो सूरत जा रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, यही कहते थे। लेकिन वो पार्वती अम्मा को जब महिलाएं मिलने जाती थी तो महिलाओं के पेट पर से ये हाथ फेर कर कह देती थी कि अब तुम्हें बच्चा होगा। ना कोई दवाई, ना कोई कुछ बात, ना कोई उपचार या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं। बस पार्वती अम्मा का आशीर्वाद, और पार्वती अम्मा का आशीर्वाद लेकर महिलाएं खुद को गर्भवती मानने लगती थी। वहां जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ा नियम था, और वो नियम ये था कि जब आप उस अम्मा से मिलोगे तो उसके बाद आपको यह मान के चलना है कि आप गर्भवती हो, और दुनिया को भी बता देना है कि अब होने वाला है, अब होने वाला है, अब होने वाला है। मेरी रिश्तेदारों में भी कई ऐसे महिलाएं थी जो 30 साल यही कहानी रटती रही, अब होने वाला है, अब होने वाला है। लेकिन 30 साल में भी उनके गर्भ से कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ लोग शर्मिंदा होते थे और निकल जाते थे अपने गांव से कि होगा होगा ऐसे कहकर, कहीं 1 साल गुजार लेते थे और एक बच्चे को अपने गोद में लेकर या अडॉप्ट करके चले आते थे और कहते थे कि यही हमारा बच्चा है। पार्वती अम्मा को मिलने वाले लड़के किसी भी व्यक्ति को, महिला को बच्चा तो नहीं हुआ, लेकिन माना सब तरफ जाने लगा कि बच्चा होने वाला है। यह एक ऐसा माया जाल था दोस्तों कि अम्मा को मिलकर आते ही बच्चा हो जाता है। किसी को भी पूछ लो, तुम्हें हुआ है क्या? हाँ मुझे हो रहा है, हाँ मुझे होने वाला है। 1 2 3, ये संतोषी माता के व्रत की कहानी होती है ना, ऐसे ही ये कहानी चलती गई और बच्चा होने वाला है, ऐसा लोग कहते गए। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी इसलिए याद आई कि उस वक्त फोटोग्राफर तम्मा पावले थे और उन्होंने सच बता दिया कि नहीं हुआ। लेकिन आज जो कैमरा के पीछे लोग खड़े हैं, वह शायद सच बताने के लिए सामने आएंगे कि नहीं आएंगे मुझे पता नहीं है। ऐसी ही कोई पार्वती अम्मा, कोई नया महाराज पत्रकारिता वाला, कोई नया विश्लेषक, नया कोई भी यही बता रहा है कि भाजपा हारने वाला है, बस हारने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि भाजपा हारेगा और अगले चुनाव में देखो 2024 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, राहुल बाबा आने वाला है, राहुल बाबा आने वाला है।
एक बात बता दूं दोस्तों, पार्वती अम्मा जिन औरतों के पेट पर से हाथ घुमाकर बच्चा होने वाला है ऐसा कहती थी, वो औरतें लगभग 40 के आगे वाले होती थी। 40, 50, 55 ये उनकी उम्र होती थी। और ये उम्र वो होती है जब जहां पर मेडिकल साइंस भी छोड़ देता है, मतलब हाथ जोड़ देता है, छोड़ देता है नहीं, हाथ जोड़ देता है, कहता है कि अब ना होगा हमसे, क्योंकि वह समय ही नहीं होता है कि उस वक्त का बच्चा हो। अब राहुल भी ऐसे ही राजनीति में कोई चमत्कार दिखाने की स्टेज में है क्या, यही एक सवाल मेरे मन में उमड़ता है। क्या जिनके बारे में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो दिवंगत है अभी, उनकी बेटी ने एक किताब लिखी है और उस किताब में यह कहा है कि जिस व्यक्ति को एएम और पीएम यह समय के बीच का फर्क भी मालूम नहीं होता है, बिल्कुल मालूम नहीं होता है, क्या वो खाक देश चलाएगा? क्या वो खाक पार्टी चलाएगा? किस आधार पर? मुझे आश्चर्य ये होता है कि किस आधार पर ये कहने लगते हैं कि राहुल पार्टी चलाएगा। चलो भाई, ये मान ले कि मैं मोदी का पक्षधर हूं, ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं, आपके लिए मान लूं, लोगों के लिए मान लूं। मैं मोदी का पक्षधर इसलिए हूं कि जो अवेलेबल है उसमें से बेस्ट को चुना जाता है, जो अवेलेबल है उसमें से वर्स्ट को चुना नहीं जाता है कभी। जब आप वर्स्ट को चुनने जाओगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा ना। आज की तारीख में मुझे अवेलेबल लीडरशिप में बेस्ट कौन दिखता है? तो मोदी दिखते हैं। ये मुझे ही दिखते हैं ऐसे नहीं है, देश की जनता को इस तरह की लगता है कि आज अवेलेबल लीडरशिप में कोई अच्छा है तो मोदी है, देश के आज कोई कल्याण कर पाएगा तो वह मोदी है। मतलब उठ के कुछ भी बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, उसको ये तक पता नहीं है कि पार्टी का नुकसान कहां हो रहा है, पार्टी को डुबाया किसने। अरे जिन जिन लोगों ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया, कांग्रेस पार्टी का बोल रहा हूं, और खुद को बड़ा कर लिया। चलो ममता बनर्जी की बात कर लो, कौन सी पार्टी में थी ममता बनर्जी? किसने खत्म कर दिया कांग्रेस पार्टी? पश्चिम बंगाल में अपनी तृणमूल कांग्रेस खड़ी कर दी। वीपी सिंह कौन सी पार्टी में थे जिन्होंने जनता दल का निर्माण किया था? वीपी सिंह भी तो पूर्व कांग्रेस ही थे, मतलब मंत्री भी थे वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में। उस वीपी सिंह ने जयप्रकाश नारायण के विचारधारा को मानने वाले कुछ लोगों को एकत्रित किया, जैसे मुलायम सिंह यादव, जैसे लालू प्रसाद यादव, जैसे नीतीश कुमार, जैसे शरद यादव। इन लोगों को, रामविलास पासवान भी उन्हीं में से एक है, एचडी देवगौड़ा भी उन्हीं में से एक है, और इन लोगों का एकत्रीकरण करके जनता दल का निर्माण किया। फिर जनता दल टूटा और ये सारे बिखर गए। जब ये बिखर गए तो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की सत्ता को किसने पहली बार सेंध लगाई? वह मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने खत्म कर दिया कांग्रेस को। तो उसी मुलायम सिंह के बेटे के साथ राहुल आज गले से गला मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रहे हैं। ममता के साथ वही है। लालू प्रसाद, नीतीश और रामविलास पासवान ने बिहार में कांग्रेस को तो खत्म ही कर दिया था। बचा क्या है बिहार में? कांग्रेस। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अब बस इन राज्यों को जोड़ दीजिए। ये कहां चिल्लर लेके बैठे हैं ये लोग? एक दो राज्य वाला स्टेट क्या आ गया, 20-25 जगह वाला स्टेट क्या आ गया, अब होगा अब होगा, वो पार्वती अम्मा की तरह अब बच्चा होगा अब बच्चा होगा। अरे भाई, कम से कम 150 सीट वाले राज्य में कांग्रेस का नामो निशान मिटा दिया गया। दिल्ली और पंजाब की बात की जाए तो 20 सीटें यहां होती है। बिहार झारखंड की बात करो, आप उत्तर प्रदेश की बात करो, आप पश्चिम बंगाल की बात करो, जहां लगभग 200 सीटें, 200 के करीब सीटें होते हैं, वहां बर्बाद किसने किया कांग्रेस को? इन्हीं लोगों ने किया। राहुल गांधी उन्हीं के पास जाकर बैठ रहे। महाराष्ट्र की बात कर ली, 48 सीटें हैं, 48 सीटें। 48 सीटों में से शरद पवार ने किस तरह का बेड़ा गर्क कर दिया कांग्रेस का। 200 सीट वाले राज्यों में कांग्रेस को खत्म करने वाले लोगों के साथ राहुल जाकर बैठता है। अपना घर दीमक खा रहा है
और ये है कि टोकरियां भर भर के दीमक घर में लाकर रख रहे हैं। बेचारों को घर नहीं है, बेचारों को घर नहीं है। और क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? और ये जो कई विचारधारा रखने वाले लोग हैं, चाहे महाराष्ट्र के हो या दिल्ली के हो या किसी अन्य राज्यों के हो, यह राहुल के आधार पर पार्वती अम्मा की तरह बच्चा होगा, बच्चा होगा, बच्चा होगा के रट लगाए हुए है। भाई ये तो जान लो कि 50 साल हो चुके हैं, 55 का बचपन, 55 में बचपन नहीं होता है। 55 के बच्चे को अब बच्चा क्या होगा, ये तो कम से कम अवैज्ञानिक बातें तो मत कीजिए। ये अवैज्ञानिक बात हुई ना, 55 की उम्र में अब बचपन की बातें करना अवैज्ञानिक ही होता है ना। तो राहुल गांधी के बारे में ऐसी बातें करने वाले लगभग उस पार्वती अम्मा को मानने वालों की तरह मुझे लगते हैं। आपको क्या लगता है? लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा।